स्तोत्र संख्या 90, स्तोत्र संख्या 90। स्तोत्र संख्या 90 वो मूसा की प्रार्थना है। और उन्हें मूसा मिटे बिनती ना मनुष्य की नश्वरता के विषय में लिखा है। और मनुष्य नश्वरता बकरतोल करना उसमें लिखा है यीशु भक्त मूसा की प्रार्थना है। और मिटन मूसा बिनती। तो मूसा ने क्या प्रार्थना करता था? और मूसा तो बिनती था मनुष्य को मिट्टी में मिलाते हुए प्रभु कहता है आदम की संतान लौट जा। और मनवा होड़नवा हसारे मिल तुलु एमेंताई का ना हम दो रुवड़ों में। इसलिए आगे कहता है जिस तरह घास प्रातः काल उग कर लहलहाती है, संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है, उसी तरह मनुष्य भी खत्म हो जाता है। सपने की तरह, जैसे सपना मिट जाता है, सुबेरे होने पे सपना मिट जाता है, उसी तरह मनुष्य उठा ले जाया जाता है। ना सपना की तरह चिलका ना सपना मिलदा और इनका के नवा मनवा जीवन हो और तीर को उठो कमा तीर चबा पांपो से मनवा है मनुष्य तेरा जीवन यहाँ पर सपना मात्र है। थोड़ी समय सपना हम देखते हैं, उसके बाद सपना टूटता है, उसी तरह हमारा जीवन मिट जाएगा। ये मनुष्य बोले अमा जिंदगी दो ना सपना लिखा सपना मी घड़ी मिलदा उसके बाद ना सपना आएंगे अमा जिंदगी हो मिटे सपना बराबर। ये किसने कहा है? और कोई मैंने कहा मूसा नबी के समय से लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं। और मूसा नबी मूसा की प्रार्थना है। पिछले 4000 सालों में लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं और पिछले 4000 साल को विनती बोले हल्लेलुया। तो उसमें लिखा है 5वां वचन अध्याय 90 स्तोत्र संज्ञा, तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। आराम तो मनवा को तो निकाम उठवे को चिलका सेता लेनखा उना सपना टूटकना। और वचन 10, हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। और अगर ठीक ठाक खाने अधिक से अधिक 80 साल। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। अधिकांश समय तो दुख और तकलीफ। हमारा दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। और कुछ दिन आराम चला करना। लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। और कोई होने वाले की तो मृत्यु के बारे में सोचकर डरते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं। लेकिन संत पौलुस कहते हैं मैं तो कितना चाहता हूं कि मैं मर जाऊं और पिता के पास जाके उनको आंखों के सामने मिलूं। संत पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि मैं जाकर उनसे मिलूं। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। संत पौलुस कहता है कि इस दुनिया में रहना है तो जरूर कुछ काम तो कर सकता है प्रभु के लिए, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मेरी वास्तविक इच्छा है कि मैं मर जाऊं और प्रभु के पास जाऊं। धरती रे तहन करे आम ईश्वर लगी जरूर चिकाय में मेनखा मिंदा इने इच्छा दो कना इन तो उसरा नोटे कोई चला। हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 1 वचन 22-23। फिलिपी अध्याय 1 वचन 22 और 23। वचन 21 से, मेरे लिए तो जीवन है मसीह लगी तो जिंदगी का नाम मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। मृत्यु मेरे लिए मसीह की पूर्ण प्राप्ति है और गुजु दो इन लगी उन्हीं पूरी पूरी बलिन्या में करना। बोले हल्लेलुया, बोले हल्लेलुया। सभी लोग एक बार जल्दी से खड़े हो जाइए। एक बहुत सुंदर वचन हम लोग सीखने जा रहे हैं। खड़े हो जाइए, जल्दी 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 खड़े हो जाओ, ठप ठप जल्दी। बोले हल्लेलुया। कुछ लोग बैठे बैठे धरती को इतना प्यार करता है उठना ही नहीं चाहता है।
मट्टी में ही रहेगा। बोले हालेलुया, जल्दी उठना और झुककर नीचे छूना और बोलना मैं धरती का नहीं हूं। ऐसा नीचे झुको। इंगो कते ती ती ना इंगो कते ना हंसना जुटे है कते मन में नीचे झुक कर बोलो मैं धरती का नहीं। मामा अच्छा से बोलो ना, मैं धरती का नहीं हूं। मैं धरती का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। मैं स्वर्ग का हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं धरती का नहीं हूं। आर भी धरती जुटे मैं ऐसा ऐसा दिखाना काफी नहीं। कुछ लोग चीटिंग करता है। हालेलुया, मैं धरती का नहीं हूं, जुटे मैं स्वर्ग का हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। पूर्ण प्राप्ति मतलब क्या है? पूरा पाना मसीह को। बोलिए ना, मसीह को पूरा पाना वही है मृत्यु। जीसस मसीह बोले पूरे पूरे न्यामे उनागे पूर्ण प्राप्ति तो है ना। मेरे लिए मृत्यु का मतलब क्या है? जीसस मसीह पूरे पूरे न्यामे। हाँ, मेरे लिए मृत्यु का मतलब क्या है पूछो ना। मैं आम लगी गुजूरिया मतलब तो ठीक है ना। हाँ, मृत्यु का मतलब क्या है? गुजूरिया मतलब ठीक है ना। यीशु की पूर्ण प्राप्ति। रोड में पूरा पूरा यीशु को पाना। तो यीशु को पूरा पाने में डरता है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरता है? हालेलुया। बाइबल हमको बताता है मेरे लिए मृत्यु है मसीह की पूर्ण प्राप्ति। ये फादर बॉबी नहीं बोल रहे हैं, प्रभु का वचन में लिखा है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 वचन 21। बोले हालेलुया। और वचन 23 में मैं 22 में लिखा है यदि मैं जीवित रहूंगा तो सफल परिश्रम करता हूं। बहुत काम करना है प्रभु के लिए, जीना है तो बहुत काम करना है। इसलिए मैं नहीं समझ पाता क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। जीने के बारे में सोचता हूं क्योंकि प्रभु के लिए काम करना है, अधिक जगह में जाना है, सुसमाचार सुनाना है, इसलिए जीने के बारे में सोचता हूं। किंतु मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है। प्रभु का वचन, ये निश्चय ही सर्वोत्तम है। मैं चला जाना, उसके साथ रहना चाहता हूं। ये तो जीवित रहने से भी सर्वोत्तम है। तो सनम खोन भागे आकना बोले इन तो उन्हें चला उतरो और उन्हें न्यापाम उतरो उन्हें उन्हें तो बेस आए बेटा कना और उन्हें तो सनम खोई बेस आए बेटा। इसलिए हम मृत्यु से नहीं डरते। और उन्हें तो इन तो गुजु खोई तो बोइंग उतरो। इसलिए वचन 23 याद रखना। फिलिपी 1:23 1:23 भूलना नहीं है। फिलिपी 1:23 बाइबल है। फिलिपी 1:23 खोलिए जो भी भाषा में बाइबल है, कोई सा भी भाषा का बाइबल है, खोलिए। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 1 वचन 23। बहुत सुंदर वचन, बहुत जरूरी वचन। हम लोग पढ़ेंगे इसको, उसके बाद ही बैठेंगे। जल्दी से हाथ में बाइबल खोलो जिनके पास बाइबल है। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र कहाँ है ढूंढो। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र एफेसियों के बाद में मिलेगा। फिलिपी नए विधान में मिलेगा, पुराने विधान में नहीं ढूंढना। जल्दी से फिलिपियों के नाम लिखे पत्र, बच्चे भी ढूंढ रहे हैं। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र, फिलिपियों के नाम लिखे पत्र कितने लोगों को मिला? फिलिपियों के नाम लिखे पत्र जिनको मिला हाथ उठाइए। बाकी लोगों को थोड़ा मदद कीजिए ढूंढने में। फिलिपी अध्याय 1 वचन 21, 22, 23 21, 22, 23 21, 22, 23 फिलिपी अध्याय 1 21, 22, 23। किसको मिल गया? बच्चों को मिल गया। और अभी कितने लोगों को मिला है? हाथ उठाइए। फिलिपी चैप्टर 1 मिल गया, हाथ हिलाइए। बहुत कुछ लोगों को मिला है। बाकी लोग कुछ लोग बाइबल लेकर खड़े हैं, नहीं मिला है। और कोशिश कीजिए ढूंढने में।
पेज नंबर 303 वो कौन सा बाइबल में होगा? हिंदी बाइबल। हाँ हिंदी, बड़ा हिंदी बाइबल में वो कुछ लोगों के पास केवल होगा 303। बड़ा बाइबल जो है हिंदी में उसमें 303 है। बड़ा वाला बाइबल 303। नया विधान में 303, पुराना विधान में भी 303 होगा। मिल गया? हम लोग पढ़ेंगे, बच्चे भी। छोटू मिल गया? मिला? क्या मिला? बहुत अच्छा है, छोटू को भी मिल गया। हाँ तो सबको मिल गया होगा। तो पढ़ेंगे सभी लोग 21, 22, 23 एक साथ पढ़ो। सब लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ो, जो भी भाषा में बाइबल है उसमें पढ़ते जाओ। चैप्टर 1, 21, 22, 23 पढ़िए। पढ़ावा 1, 2, 3। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो छल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है। 23 को और एक बार, मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो छल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है। हालेलुया। इसलिए मसीह ने हमको मृत्यु के प्रति जो डर है उससे छुड़ाया है। मृत्यु के बारे में हम लोगों को जो डर था उससे प्रभु ने हमको छुड़ाया। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। क्या अच्छा से सुनेंगे? बोले हाँ अच्छा से सुनना। इब्रानियों का अध्याय 13 वचन 14, 15, 13, 14, 15। चैप्टर 13, 14, 15 बहुत सुंदर वचन। इब्रानी अध्याय 13, 14, 15। अध्याय 13 वचन 14, 15। इब्रानी अध्याय 13 वचन 14 और 15। इब्रानियों का पत्र जो है संत पेतरुस के सभी पत्र के बाद में आता है। इब्रानियों के नाम पत्र, उसमें अध्याय 13 वचन 14, 15। कोई जोर से पढ़ सकते हैं? मिल गया? ज्यादा आवाज है, जोर से बोल सकते हैं। किसको पढ़ो? जोड़। हाँ बहुत अच्छा। आगे बस इसलिए 14, 15 और एक बार हम सभी लोगों से दोहराने के लिए सभी लोग ये भैया के पीछे पीछे दोहराएंगे। पढ़ा। निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। बोलिए क्यों? क्या चीज क्यों चढ़ाना चाहते? क्या चीज चढ़ाएंगे? स्तुति का बलिदान। क्या चढ़ाएंगे? क्या चीज चढ़ाएंगे? स्तुति का, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान। बैठो बेटा बैठो, बोलो बोलो। धन्यवाद का बलिदान बोले तो बोले सरहाव उन्हें हमेशा चढ़ावा देते हैं। या स्तुति जो भी करते हैं वो बलि चढ़ाते हैं।
और जहाँ की स्तुति देनो स्तुति दे उन्हीं तो बुझका मिठन बलि चढ़ाव दाए जो स्तुति का बलि चढ़ाते हैं और जहाँ नवा स्तुति रिया बलि चढ़ाव दा वो ये स्वीकार करते हैं और उन्हीं तो नवा स्वीकार दा पृथ्वी पर कोई स्थायी नगर नहीं है। और नवा धरती रे तो इन्हें कोई स्थायी नगर तो बनुआ। क्या आप मुझे सुनते हैं और जी हम दोनों ते मंजम दा कि आप सपना देख रहे हैं? से हम तो सपना मिलता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं? तो प्रभु का वचन हमको क्या याद दिलाते हैं? हमारा यहाँ पर कोई स्थायी नगर नहीं। पिछले 1 घंटा बराबर फादर आपको एक ही बात तो याद दिला रहा था। नोडे तो हम जहाँ स्थायी जगह तो बनो। हमारा कोई स्थायी मतलब परमानेंट सिटी नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? पूछो ना। पूछो कि बोले हालेलुया। पूछो कि हमारा स्थायी नगर नहीं है। हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। हम तो भविष्य रिया नगर खोज रहे ना मां। बच्चों, हम किसकी खोज कर रहे हैं? स्वर्ग की खोज कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कैसे करना है? वचन कहता है हम खोज करते हैं, बोलना काफी नहीं। फिर क्या बोलना है? बोलो ना। उसके बाद हाँ, बोलिए हालेलुया। तो अगला वचन, हम खोज करते हैं इसलिए हम ईसा के द्वारा ईश्वर को यीशु द्वारा हम ईश्वर बोले। हाँ, यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान निरंतर चढ़ाते हैं। यीशु द्वारा हम दोनों ईश्वर बाबा स्तुति का बलिदान हमेशा हम चढ़ावा करना। कब चढ़ाते हैं? हाँ, निरंतर चढ़ाते हैं। बोलिए क्या चढ़ाते हैं? स्तुति का बलिदान। कब चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम स्वर्ग के खोज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्थायी नहीं है। यहाँ पर हम मरने वाले, आज नहीं तो कल मरेगा। इसलिए सबसे अच्छी तैयारी क्या है? स्तुति का बलिदान। कब चढ़ाएंगे? निरंतर चढ़ाएंगे। कब चढ़ाएंगे? इसलिए हमने सोचा आप खाए पिए कुछ भी करे, ईश्वर की स्तुति करते हुए करे। कुरिन्थियों का पहला पत्र 10:31 10:31 फर्स्ट कुरिन्थियन। खाएगा पिएगा स्तुति करते हुए करना। और उन्नति नवा धरती रहते हैं नौकरे, चाहे हम जहाँ ना गेम चुकाए, जोम हो न्यू हो, सनम घड़ी उन्हीं स्तुति देते हैं में उन्हीं उन्हें स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। हाँ, कोलोसी 3:17 में लिखा है, आप कुछ भी करे या कहे महिमा के लिए करे। और हम तो जहाँ ना गेम चुकाए और सनमा उन्हीं नितुम ते चुकाए में कहेंगे महिमा, करेंगे उसकी स्तुति। और जहाँ ना गेम रोड, जहाँ ना गेम चुकाए हम तो उन्हीं सराव में और उन्हीं बखान में। हाँ, एफएसी 5:20 में क्या लिखा है? एफएसी 5:20 में कहता है हमेशा, एफएसी 5:20 में, एफएसी अध्याय 5:20 रे। हाँ, मेरे साथ दोहराइए 5:20। हमारे प्रभु, जोर से, हमारे प्रभु यीशु के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद क्या करना है? हाँ, धन्यवाद दे नहीं, देते रहे, मतलब करते करते जाना है। अभी करना, परसों करना, आज भी करना, शाम को भी करना, रात में करना, दिन में करना, सुबह उठते समय करना, चलते समय करना, गाड़ी में चढ़ते समय करना, दुख होते समय करना, बीमारी में करना, चंगाई में करना, खाने के पहले करना, खाना खाते समय भी मन में स्तुति हो। बोले हालेलुया। हाँ, ऐसा करते करते नींद में भी हम स्तुति करेंगे। और
आरो ना एमा सराव दो आम दो रोड तक सनामा दुख लगी तकलीफ लगी सनामा लगी गई ना तो हमेशा हम दो ना आयमा सराव दो चढ़ाव तक ये ईश्वर का आदेश है, आर ना तो ईश्वर आदेश कर ईश्वर का नियम है, आर ईश्वर नियम कर ये ऑप्शनल नहीं है, आर ना तो जनवार दो ये ऊपर वाले की मर्जी है। आर ना तो ईश्वर आपके लिए ईश्वर की मन में ये योजना है, आर राम लगी ईश्वर ना तो योजना करना यीशु के नाम पर आर जिसु सब समय आर सन्ना सब कुछ के लिए सन्ना मां लगी पिता ईश्वर को ओनी बाबा ईश्वर धन्यवाद देते रहे। आर सरहावा इमायत थे कारण क्या है? आर कारण इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं आत्मा है, धरती रे अमा अस्थाई नगर हम स्वर्ग की खोज करते हैं, हम तो शर्मा खोज रहे इसलिए हम योना ये यीशु के द्वारा आर जिसु ईश्वर को आर ईश्वर स्तुति का बलिदान, आर रोना स्तुति का वो बलिदान क्या चीज है? उसके नाम की महिमा करने वाला होठों का फल। आर अमा ओना उनिया महिमा करने वाला होठों का फल। इसका मतलब क्या है? मन में स्तुति करना काफी नहीं है, आर मोने मोने ते काफी बनुआ जुबान से करनी है, आर रोड़ते आवाजते मुंह खोलकर बोलना है, आर मोचा झीक हल्लेलुया बोलना है, हालेलुया रोड़ हुई यीशु की स्तुति बोलना है। आर सु की स्तुति रोड़ हुई मन में धन्यवाद होना काफी नहीं है, आर मोने मोने ते काफी बंगा कृतज्ञता दिल में रखना काफी नहीं आर है, मोने भितरी भितरी ते काफी होठों का फल चाहिए, होठों का फल चाहिए। निरंतर चढ़ाना चाहिए, आर हमेशा चढ़ाओ सुबह शाम चाहिए, आर सित्ता आयु दिन में रात में चाहिए, आर नींद हो और आज कल परसों चाहिए, हिंग हो गप्पा हो अगले महीने अगले साल भी चाहिए, अगले महीने अगले साल हो निरंतर चाहिए, हमें निरंतर चाहिए क्योंकि ईश्वर की इच्छा है आर नो तो ईश्वर इच्छा करना धन्यवाद देना, उन्हीं सहमत सराव थैंक्स गिविंग। उन्हीं सराव क्योंकि याद रखो पिता ने कितना प्यार किया, आर दिस का मुनि बाबा तो हम तिने तू लड़का उसके बाद भी आपके मन में कृतज्ञता नहीं है। औना रहो आम पर उन्हीं प्रति सराव बनुआ कृतज्ञता का मतलब है, धन्यवाद ज्ञापन का मतलब है ऊपर वाले के अधिकार को स्वीकार करना, आर उन्हीं आयमा सराव मतलब माने तो उन्हीं अधिकार स्वीकार, उसके स्वामित्व को स्वीकार करना, आर उन्हीं मालिक का बोले हम स्वीकार में अपने कमजोरी को स्वीकार करना। अमा कमजोरी को स्वीकारता जब हम हाथ उठाकर हल्लेलुया बोलते हैं, आर धीरे ती चितन करते हालेलुया हम ये स्वीकार करते मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, राम तुम स्वीकार दाएंगे तुम ते तो जियो बनो हम तो सरेंडर करते हैं, आराम तो मामा हम सरेंडर हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, आर इंते तो जी हवंच का दड़या हम तो खाली हाथ आए, आर इमा एकंती है का खाली हाथ जाएगा। आर एकंती ये हाथ केवल स्तुति के लिए है, आर नो आती तो बस स्तुति लगी हम इकट्ठा करते करते थक गया, आर इन तो जमा जमा हम मेहनत कर करके थक जाता है। आर कमी कमी दिन थकावना आपकी दया सब कुछ के ऊपर है, आर अमा दया सनाम हम आपकी दया के कारण स्तुति करते हैं। आर अमा दया कहीं आती स्तुति वा प्रवक्ता ग्रंथ के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ आखिरी अध्याय रे आखिरी वचन रे में आखिरी 3 वचनों में लिखा है, स्तोत्र प्रवक्ता 51 में लास्ट 3 वचन में लिखा है, प्रवक्ता आखिरी अध्याय आखिरी 3 वचन, आखिरी 3 वचन नहीं उसमें लिखा ईश्वर की दया के कारण आनंद मनाओ, आर उन्हें ओल कना ईश्वर दया लगी हम रस कर उसकी स्तुति करने में लज्जा मत करो, आर उन्हें स्तुति रे अलोम लजा उसकी स्तुति करने में लज्जा मत करो, आर उन्हें स्तुति रे अलोम लजा उसकी दया के कारण आप जिंदा है, आर उन्हें दया वजह से हम जिंदा इसलिए आनंद मनाओ। ओनते रस का में आपका लाइफ जो है लाखों करोड़ों लोगों की सपना है, आर अमा जिंदगी तो लाखों करोड़ों लोगों रे सपना आपकी मेहनत के कारण आपने ये सब नहीं कमाया, आमा मेहनत ते नवा को तो बाम कमाओ आपका विश्वास आप मेहनत के कारण आपको नहीं मिला, आमा विश्वास तो आमा मेहनत वजह से तो उसकी दया के कारण मिली है। उन्हीं दया वजह से वचन कहता है यह सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत से नहीं बल्कि उसकी दया से प्राप्त होती है। आर नवा को तो आमा इच्छा ते तो उन्हीं दया ते सना में हम कर उसकी दया के कारण आप स्तुति करने में लज्जा नहीं करना, आर उन्हीं दया वजह से उन्हीं स्तुति रे अलोम लजा, इसलिए पवित्र वचन हमें बताते हैं, आर उनते बाइबल ले लेई बोलकना हे मनुष्य ऐसा क्या है तेरे पास अये मनुष्य निंका हम ठेची है ना जो तुम्हें मुफ्त में ना मिला हो, आज हटा हम फ्री रे बम का जब सब कुछ मुफ्त में मिला है जनमा सनामा फ्री रे का क्यों ऐसा व्यवहार करता है, जान निंकम व्यवहार दा मानो ये सब तेरा अपना है। मानो नुआ को सनामा तो अमा खान बोले हल्लेलुया, हालेलुया अच्छा से बोले हल्लेलुया। हालेलुया हे मनुष्य ऐसा क्या है तेरे पास जो तुम्हें मुफ्त में ना दिया गया हो, हे मनुष्य हमठे निंका ना जी ना बोले हमठे फ्री बाम का
बोले हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र में हम इस तरह पढ़ते हैं, कुरिन्थी पहले पत्र रे निंका उलखना अध्याय 4 वचन 7 में, अध्याय 4 वचन 7 आपके पास क्या है आप ठे जे है ना जो आपको ना दिया गया है? हम बाम एम चौका यदि आपको सब कुछ दान में मिला है, यदि हम सनमा दान रे न्यामका कैसे मिला? कैसे मिला? चिलका दान। कदा कैसे मिला? चिलका यदि सब कुछ दान में मिला है सनमा दो दान रे न्यामका तो इस पर गर्व क्यों करते हैं? आर नोरे छाम गरोबो खना मानो ये आपको ना दिया गया हो। आर निंका बोले नो को हम दो बाम एम चौका ऐसा क्यों घमंड करता है? आर निंका छाम गरोबो मानो ये सब तेरा अपना है। आर नो को सनमा दो अमा कान शरीर तेरा अपना नहीं है, आर नो होड़मो अमा दो बंगना तेरी सुंदरता भी उसकी दिया हुआ दान है। आर नो मोज मुठन रहो ये जीवन आज तू जिंदा है, उसकी दया है। आर जीव कना नो हम दान कना अगर 5 रुपया कमाया, उसकी दया है। आप 5 से कम कमाओगे तो ना उनिया दया कभी ये नहीं कहना मैं अपनी शक्ति से, अपना बाहुबल से ये सब कमाया, कभी नहीं बोलना। आर अनकालम गरोबो अनवा को तो सनामिया दाड़े ती अर्जित कदा बल्कि उसकी दया पर निर्भर है, आप स्वीकार करना। आर सनामा दो उनिया दया रे निर्भर अनवा यदि सब कुछ दान में मिला है, आर सनामा तो दान रे न्यामका क्यों ऐसा व्यवहार करता है? आर निका चाम व्यवहार दा मानो ये सब तेरा अपना है। आर नवा को सनम दो अमा कान दान नहीं है, मेरा अपना है। आर दान तो भांगना इन्हें क्यों झगड़ा करते हो? आर चाम झगड़ा करना गुस्सा करने का क्या अधिकार है? चाम इधरी के ना ये हाथ उठाने का क्या अधिकार है दूसरों पर? दूर लगी चाम उसकी दया के कारण आज हाथ उठता है। आर उनिया दया ते अमा ती हो तू ये भी दान है। आर नवा हो दान कना फिर भी आप ऐसा क्यों घमंड करता है, मानो ये सब तेरा अपना है? आर नेन हो चाम घमंडो कना हम तो मिट्टी और राख का पुतला है। आर राम तो मिट्टी और राख जिंदा रहते हुए भी आंधड़ियों में कीड़ा है। आर जीते जी अब आतड़ी रे तो उनको तिजो इसलिए पेतरुस का अध्याय पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5, आवनाते पहला पेतरुस अध्याय 5 वचन 5 रे ईश्वर घमंडियों का विरोध करता ईश्वर है तो उनको घमंडी होड़ा है विरोध दा और विनीत लोगों पर कृपा बरसाता है। आर निम्रतो कान होड़ रे सहयोग को कना ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। आर ईश्वर होड़ तो घमंडी होड़ कोई विरोध को पैसा का घमंड, आर पैसा रिया घमंड शक्ति का घमंड, आर दाढ़ी रिया घमंड सुंदरता का घमंड, आर चेहरा रिया घमंड धन संपत्ति का घमंड आर धन संपत्ति रिया घमंड और बच्चों पर घमंड आर जाल बचा रिया घमंड और अपनी नौकरी पे घमंड, आया नौकरी रिया घमंड अपना जमीन पर घमंड, आर आया जमीन जायदाद रिया घमंड सारे घमंडियों का प्रभु विरोध करता आर है। सनाम घमंडी को ईश्वर तो विरोध विनीत लोगों पर दया बरसाता है। निम्रतो कान होड़ कोई दयाव को कना विनीत होने का मतलब है आरो निम्रतो रिया मने तो स्वीकार करना मेरा कुछ भी नहीं है। आर स्वीकारिया तो चे हवांगना कोलोसियों के नाम पत्र कुलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 वचन 16 वचन 16 वहां पर लिखा है आरोंडे दो अलकना सब कुछ सन्नमा चाहे दृश्य हो चाहे नेलो या अदृश्य, चाहे बांग चाहे धरती के हो चाहे धरती या स्वर्ग के, चाहे शर्मा देवदूतों की श्रेणियां भी, आरनो को देवदूतों की श्रेणी हो सब कुछ उसके द्वारा मिला है। सनामा उना द्वारा ते होई कना उसके लिए सृष्टि किया गया है। उनी लगी बनना चो कना सब उसके द्वारा मिला है। सनाम उनी होते ते होई कना सब प्रभु के लिए मिला है। और सनाम प्रभु लगी होई कना संपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो आपकी जमीन जायदाद हो, अम्मा जमीन जायदाद होई दड़े बच्चे हो, आमरन जाल बच्चा शरीर हो, अम्मा होड़मो नौकरी हो, अम्मा नौकरी सब कुछ सनामा प्रभु के द्वारा मिला है। उनी ईश्वर होते ते न्याम प्रभु के लिए आपके हाथ में दिया गया है। प्रभु लगी अम्मा तीरे है नौकरी प्रभु के लिए है, अन्नो नौकरी ईश्वर बच्चा लगी प्रभु कना। के लिए इधरे है, ईश्वर लगी समय प्रभु के लिए समय है, ईश्वर लगी संपत्ति प्रभु के लिए संपत्ति है। हो ईश्वर लगी लेकिन क्यों घमंड करता है? अच्छा एम करो बो मानो ये दान नहीं है, मानो नो तो दान रे बाप न्याम मैंने का। अपने से कमाया है। आराम आप तेम कमाओ का अधिकार क्यों लेते हो? और अधिकार चाम हताओ दा ओनरशिप अपने हाथ में क्यों लेते हो? हम तो मालिक चाम बना कना मालिक आप नहीं हैं, मालिक तो माम बन कना आप तो कारिंदा मात्र है। हम तो बस कमी हम तो धरती पे प्रवासी है, धरती रम परदेसी के नाम 2 दिन का जीवन है। और 12 दिन रिया जीवी इसलिए एक सुंदर प्रार्थना औना ते मिटे सुंदर व्यक्ति स्तोत्र 90 वचन 12 में है, स्तोत्र 90 वचन
वचन बारे रे मूसा नबी की प्रार्थना है, मूसा नबी वा भित्ति के ना उसने ये प्रार्थना किया, उन्हीं तो भित्ति के दा हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, और इन तो नवा जिंदगी रिया नवा जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। और इन तो मौज बुद्धि है जू। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। पनर्ती रखता हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे, सद्बुद्धि आवे। हाथ नीचे कीजिए। हमें क्या सिखा? जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। क्षणभंगुरता मतलब क्षण भंगुर, पल में टूटने वाला। पानी के बुलबुले देखा है, अभी है, कुछ समय में टूट गया, दिखाई नहीं देगा। इसको कहता है क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता, पल में भंगुर, पल में टूटता। जीवन ऐसा है, मुझे सिखा जिससे मुझ में बुद्धि आएगा। छन पंगुरता मने ना दा एम यल कदा चिलका ये ना फूल दा थे शर्मा को जो ना तो मी गड़ते आ तो बस समा जिंदगी दो इनका। हालेलुया। कहाँ लिखा है प्रार्थना? 90-12, स्तोत्र 90-12 बोले। स्तोत्र 90-12। हमें जीवन की गई क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। एक बार जोर से ताली बजाइए, वचन के लिए धन्यवाद दीजिए। जोर से, जोर से। हम धरती का नहीं है, जल्दी उठिए, उठिए। धरती से उठने के लिए बोलेगा जल्दी उठना। जैसे संत पौलुस कहता है, मैं तो चल देना चाहता हूँ, यहाँ पर कब तक बैठा रहूँगा। हाँ बोले हालेलुया। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। दोनों हाथ उठाकर बनर्ती त्यूल करते हैं। स्तोत्र 90-12 बोलिए। स्तोत्र 90 वचन 12। आप बोलिए ना। स्तोत्र 90 वचन 12 मसे रोड पे क्यों नहीं बोलता है? और एक बार। हमें जीवन की गाइए। और एक बार। क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे, सद्बुद्धि आवे। सद्बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि, विस्डम चाहिए। बच्चों को विस्डम चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। परीक्षा में अच्छा से पास होना है तो बुद्धि चाहिए, चाहिए। तो हमको पहले क्या सीखना है? हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। हाथ जोड़कर एक साथ मेरे साथ 1 2 3 4। हमें जीवन के क्षणभंगुरता सिखा,
जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। तालियां थोड़ा सा स्पीड। अच्छा से तालियां। हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। एक साथ। हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आवे। और एक बार आप लोग आइए, एक साथ गाइए। हमें जो थोड़ा जोड़ते हैं। क्षण भंग, जिससे हम सद्बुद्धि आवे। हाथ उठाकर तालियां। हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम सद्बुद्धि आवे। और एक बार सब मिलकर। हमें जीवन और एक बार गाइए हाथ उठाकर ऐसा। हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। और एक बार। हमें जोर से। क्षण भंग, हाथ जोड़कर। हमें जीवन, हाथों को जोड़िए। क्षण भंगुरता सिखा, हम नहीं गाएंगे, आप गाएंगे। 1 2 3 4। हमें जी क्षण भंगुरता सिखा। और जोर से। जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। काफी नहीं है, और एक बार जोर से। हमें क्षण भंगुरता, जिससे हम में सद्बुद्धि, सद्बुद्धि आवे। नीचे और एक बार। हमें जी वंस अगेन जोर से सब मिलकर। हमें जिससे हम सद्बुद्धि, और एक बार जोर से। हमें जिससे हम में, जिससे हम में आराधना की तैयारी करना, जिससे हम में हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रियजनों, सद्बुद्धि इसमें है कि हम याद रखें धरती पे मेरा स्थायी घर नहीं है।